क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। हमें दे रखा है द रन ऑफ स्कोर बाय द टू टीम्स, ए और बी है दे। फर्स्ट 60 बॉल्स है ना, फर्स्ट 60 बॉल्स इन अ क्रिकेट मैच गिवन बिलो। हमें दे रखे नंबर ऑफ द बॉल्स, टीम ए कितना मारती है, टीम बी कितना मारती है ना। अब देखो, अब हमें क्या करना है, रिप्रेजेंट द डाटा ऑफ बोथ टीम इन दी पॉलीगन। पॉलीगन वही लाइन में, दोनों को लाइन में रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, तो पॉलीगन बोलते हैं उसे। क्या करेंगे, देखो ये हमें पर जो नंबर ऑफ द बॉल्स है ना, इसको हमें क्लास मार्क्स निकालना पड़ेगा, मतलब एक सेम पॉइंट पे निकालना पड़ेगा। इस पॉइंट पे कितने ए टीम ने कितना स्कोर करा, उस बी पॉइंट ने, मतलब इनके बीच का गैप को खत्म करना पड़ेगा। देखो कैसे करेंगे, इनके बीच का गैप कितना है, एक एक है सबका। देखो 6 में से एक, फिर 12 13, फिर एक, सबका एक एक गैप है। तो इन गैप का निकालेंगे, गैप कितना है, एक। ठीक है, इंटरवल कैसे निकालेंगे, उस गैप को 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 0.5। तो मैंने ये पहले ही सिखा रखा था आपको। इसमें से पहले वाले में से 0.5 को माइनस करते हैं और इस वाली में 0.5 को प्लस करते हैं। ठीक है, तो 0.5 को 1 में से माइनस करेंगे 0.5 आएगा, और 6 में से 0.5 को प्लस करेंगे, ठीक है, तो 6.5 आएगा। ठीक है, इसमें अगर 6 में अगर 0.5 को प्लस करेंगे तो 6 और 5 का 5। ठीक है, ठीक है, चलो देखो ये फिर मैंने ऐसे लिख दिया टेबल, इधर क्लास मार्क्स, इधर टीम ए और टीम बी। क्लास मार्क्स कैसे निकालें, क्लास मार्क्स क्या होता है, अपर, लोअर और अपर दोनों को प्लस करके, लोअर लिमिट और अपर लिमिट को दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, जो आंसर आता है वही होता है हमारा क्लास मार्क्स। निकाल लिया, इन दोनों को प्लस करा, 2 से डिवाइड करा, प्लस करा, 2 से डिवाइड करा, सबको करा, सबका क्लास मार्क्स निकाल लिया। टीम ए और ये टीम बी हो गई। अब इसका पॉलीगन ड्रॉ करेंगे, पॉलीगन ड्रॉ करते हैं, ये सब आप कर लेना एक बार, मैं इसको दिखा देता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलें, ये कैसे आगे अब इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ये देखो सेम, वाई एक्सिस पे हमने क्या लिया, वाई एक्सिस पे लिया नंबर ऑफ द रन्स। ठीक है, नंबर ऑफ द रन्स मतलब 1 सेंटीमीटर किसके इक्वल है, 1 रन के। ठीक है, 1 यूनिट के। इसमें कितने हैं, 1 रन्स का मान लेंगे, और इसमें एक्स एक्सिस क्या होगा, 1 सेंटीमीटर है 10 यूनिट्स के। ठीक है, इसमें होगा रन, और इसमें होगा कितना, और ये है हमारा बॉल्स। ठीक है, आगे देखो, अब देखो सेक्शन ए सेक्शन बी सेम जो हमने पहले करा था। क्या, टीम ए को और टीम बी को, तो 3.5 पे टीम 2 है। ठीक है, 3.5 पे टीम 2 यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे। 5 पे कितने हैं, टीम 2। ये कौन से का है, ये हमारा सेक्शन है, ये हमारी टीम है, और ब्लैक वाला क्या है, टीम बी। लिख देना है ना, ब्लैक, और ये ब्लू अलग से लिख देना। ठीक है, और ये ब्लू, जैसे कि यहाँ पर टीम, तो आप डॉट बना लेना ऐसे चार्ट लिख के, ऐसे डॉट डॉट, ये डॉट डॉट वाला है टीम, टीम ए, और ये सिंपल नॉर्मल लाइन है टीम बी। ठीक है, इसको मैंने नाम दिया, इसको मैंने ब्लैक ब्लू लिया है, और इसको ब्लैक। ठीक है, चलो अब ग्राफ, इधर मैंने टेबल ले ली, इधर मैंने गिनती ले ली 1 से 10 तक। ठीक है, 1 से 10 तक, क्योंकि देखो टीम में ज़्यादातर 1 से 10 तक ही है, यहाँ पर नंबर दिखाई दे रहा है, तो मैंने 1 से 10 तक ले लिया, और यहाँ पर मैंने ले लिया 10 का टेबल। ठीक है, क्योंकि 3.1 है, 3.5 है, देखो 3.5 है, 9.5 है, 15.5 है, 21.5 है, 71.5 है, तो 10 का टेबल मैंने ले लिया, उसमें ही सारा कवर होगा। आप 5 का टेबल भी ले सकते हो, 5 का टेबल है ना, उसमें भी हो जाता। चलो मैं 10 का टेबल ले लिया,
ड्रॉ करेंगे। नंबर ऑफ द बॉल्स इधर है एक्स एक्सिस पे, नंबर ऑफ द रन्स है वाई एक्सिस पे। यहाँ पर ड्रॉ करा पहला, ठीक है। फिर उसके बाद कितने पे दे रखा है, हमें दे रखा है 9.5 पे कितना है 1, तो 9.5 पे है 1, 9.5 यहाँ पर, इससे पहले 10 से पहले 9.5 पे है 1, ठीक है। फिर उसके बाद 15.5 पे 8 है, 15.5 पे 8 है। 8 कहाँ पर होगा हमारा, 15.5 पे 8 ये रहा, ठीक है, 8 15.5 पे, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा था कितना 21.5 पे कितना है 9, इधर देखो 21.5 ये रहा, 20 से हल्का सा ज़्यादा, तो ये होगा हमारा 21.5, ठीक है। उससे और इधर कितना है 9, ये ऐसे करेंगे और ये यहाँ पर जाके मिल रहा है, तो ये हमारा हो जाएगा पॉइंट। फिर उसके बाद देखो 27.5 पे कितना है 4, ठीक है, 27.5 पे 4, 27 क्या होगा 30 से थोड़ा सा पहले, ठीक, कितना है 4, तो 4 ये रहा और ये रहा, दोनों पॉइंट कहाँ पर मिल रहे हैं यहाँ पर, ये हो जाएगा ड्रॉ, ये हो जाएगा एक पॉइंट, ठीक है। आगे देखो 33.5 पे 5 है, 33.5 पे हल्का सा 30 से ज़्यादा और 35 से, 33.5 पे कितना है 5, तो 5 पे ये रहा यहाँ पर और 33.5 पे ये रहा, मैच कर देंगे। आगे देखो 39.6 पे 6 है, 39.6 पे 6 है, 39 40 से पहले थोड़ा सा, उस पर कितना है 6 कहाँ है ये रहा, ठीक, ये रहा ब्लैक, ये ड्रॉ कर लिया हमने। आगे देखो 45 पे कितना है, 45 पे 10 है, 45 पे कितना है 10, तो 45.5, ठीक है, यहाँ पर 45.5 पे कितना है 10, तो 10 हमारा सीधा ऊपर मिलेगा यहाँ पर, तो ये रहा 10, ठीक है। आगे देखो हमारा 51.5 पे कितना है 6 है, 51.5 पे 6 है, 50 क्या था 1 था, हाँ 51.5 पे 6 है, 51.5 पे 6 है, 51 यहाँ है, इससे हल्का सा 51 से पहले कितना है 6, ये रहा 6 हमारा, ठीक है। आगे लास्ट 57.5 पे 2 है, तो 57.5 पे 2, 57 55 ये रहा 6 और 7, 57.5 पे कितना है 2, तो 2। ऐसे सेम आप टीम बी का भी ड्रॉ करना, ठीक है, सेम उसका एक बता देता हूँ। ये देखो टीम बी का 35.5 पे कितना है 5, 35.5 पे 35.5 पे कितना है 5, ये रहा। लास्ट एक देखो इसका देखो 21.5 पे कितना है 10, तो 21 ये रहा, 21.5 पे कितना है 10, से है ना। लास्ट इसका देख लो 57.5 पे कितना है 10, तो 57.5 पे 57 ये रहा, 57.5 पे 10, तो इनको मिला दिया, ड्रॉ कर दिया, बस हमारा बन गया, ठीक है। क्या बनाना था हमें, पॉलीगन्स बनाना था, तो हमारा पॉलीगन्स बनके तैयार है। और ये इंफॉर्मेशन लिख देना, इससे थोड़ा और अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। चलो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। द रैंडम सर्वे ऑफ द नंबर ऑफ द चिल्ड्रन वेरियस एज गैप द प्लेइंग इन अ पार्क फाउंड द फॉलोइंग, ठीक है। क्या करना है इसमें, हमें दे रखा है डाटा, दे रखा है एज दे रखी है 1 से 2, 2 से 3, 4, 5 और नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने हैं इन एज के बीच में। ड्रॉ, हमें हिस्टोग्राफ ड्रॉ करना है, हिस्टोग्राफ जिनके बीच में कोई गैप नहीं होता। देखो हिस्टोग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें एक फ्रीक्वेंसी चाहिए, ठीक है, क्योंकि इनके बीच का गैप देखो, इनके बीच का गैप देखो 1 है, 1 फिर 2, 2 3 3, फिर इसमें क्या है 6 है, फिर इसमें कितना है, इसमें आ जाता है 2, ऐसे गैप दे रखे हैं,
तो इसको पहले हमें इसको हमें पहले क्या करना पड़ेगा, हिस्टोग्राफ बनाने के लिए इसको हमें ठीक से लिखना पड़ेगा, ठीक है। इनके गैप को ख़त्म करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, इसका एक नया टेबल बनाएंगे, एडजेसेंट फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। एडजेसेंट फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी इनटू रिक्वायर्ड साइज ऑफ इंटरवल, ठीक है, और करंट साइज ऑफ इंटरवल। रिक्वायर्ड साइज ऑफ इंटरवल क्या होता है, इनके बीच का गैप कितना है, एक, ठीक है, वो होता है। और करंट जो करंट जो इनका फ्रीक्वेंसी चल रही है, निकाल लिया हमने एक। अब के देखो कैसे निकालते हैं वो देखते हैं, इसका टेबल बनाते हैं। नंबर ऑफ द एज, नंबर ऑफ द चिल्ड्रन, करंट इंटरवल और एडजेसेंट फ्रीक्वेंसी कितना है इनके बीच में, 5 दे रखा हमें। नंबर ऑफ द चिल्ड्रन कितने दे रखे थे हमें, 5 दिए थे, ठीक है, ये रहा, हमें 5 दे रखा था। इसमें 3 है, इसमें 6 है, इसमें 12 है, इसमें 9 है, फिर 10 है, फिर 4 है। करंट इंटरवल, इनके बीच में गैप कितना है, 1, इसके में 1, इसके में 2, इसके में कितना है 2, इसके में कितना है 3, इसके में कितना है 5, लिख दिया। इसके में कितना है 2, लिख दिया। एडजेसेंट फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, क्या था, सेम नंबर ऑफ द चिल्ड्रन, ठीक है। फ्रीक्वेंसी मतलब यही होता है, फ्रीक्वेंसी जिसको हम डिनोट करते हैं आपसे, यही होता है। 5 इंटू में क्या होगा, रिक्वायर्ड इंटरवल, ठीक है, रिक्वायर्ड इंटरवल निकाल था ना, मतलब रिक्वायर्ड इंटरवल इनके बीच का गैप 1 हमने निकाल लिया, 1 अपॉन में करंट इंटरवल कितना है इसका 1, सॉल्व करेंगे 5 आ जाएगा। सेम 3 का 3 फ्रीक्वेंसी, रिक्वायर्ड कितना था 1, करंट कितना है 1, सॉल्व करा, ठीक है। करंट कितना है 2, फ्रीक्वेंसी कितनी है 6, और रिक्वायर्ड इंटरवल हमने निकाला था, कितना आया था 1 6, ठीक है। रिक्वायर्ड इंटरवल क्या होता है, इनके बीच का गैप हम मान के चले 1 है, ठीक है, ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी का, ठीक है, इनके बीच का मतलब अपर माइनस में लोअर, ठीक है। आगे देखो, इनके बीच का गैप कितना है 2 है। करंट इंटरवल कैसे निकालता, फ्रीक्वेंसी इनटू में रिक्वायर्ड अपॉन में करंट, 2 6 6 का 6, फ्रीक्वेंसी इनटू में रिक्वायर्ड इनटू में करंट कितना आया था 3 3 3 9 3 आ जाएगा। फ्रीक्वेंसी इनटू में करंट इंटरवल अपॉन सॉरी रिक्वायर्ड इंटरवल अपॉन में करंट इंटरवल, 5 दूनी 10, 2 आ गया। फ्रीक्वेंसी अपॉन में क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड इंटरवल और करंट इंटरवल, कट जाएगा 2, ये आ जाएगी। अब जो ये हमारे पास आई है फ्रीक्वेंसी, ये किस पे ड्रॉ करेंगे, ये है क्या एक्चुअली में, नंबर ऑफ द चिल्ड्रन, क्या है, नंबर ऑफ द चिल्ड्रन, और ये हम किस पे ड्रॉ करेंगे, वाई एक्सिस पे ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, जो ये इंटरवल है, इंटरवल मतलब इनके बीच का जो ये एजेस हम किस पे लिखेंगे, एक्स एक्सिस पे लिखेंगे एजेस को किस पे लिखेंगे, एक्स एक्सिस पे। इसका ग्राफ देखेंगे, हिस्टोग्राफ बनाना था हमें चिपका, वो जिनके बीच में कोई गैप नहीं होता। 0 से लेकर 7 तक नंबर लिख दिए, इसमें 1 से लेकर 17 तक लिख दिए, क्योंकि इनमें 17 है लास्ट में, 1 से स्टार्ट है, ठीक है। आप 2 का टेबल यूज़ कर सकते हो, इसकी जगह 2 का टेबल यूज़ कर लो, मैंने गिनती ले रखी है। तो यहाँ पर जो वाई एक्सिस है 1 सेंटीमीटर 1 यूनिट के इक्वल है, सेम एक्स एक्सिस भी 1 सेंटीमीटर 1 यूनिट के ही इक्वल है, ठीक है। ये क्या बता रहा है, ये ईयर बता रहा है, और ये क्या बता रहा है, चिल्ड्रन बता रही है, फ्रीक्वेंसी बता रहा है, ठीक है। ड्रॉ करते हैं, 1 से लेकर 2 कितना आया था हमारा 5, कितना आया था हमारा 1 से लेकर 2 में 5, 1 से लेकर 2 में कितना था 5, तो हमने 5 1 से लेकर 2 में 5, 2 से लेकर 3 में 2 से लेकर 3 में कितना आया था हमारा 3 आया था, तो 3, ठीक है। 3 से लेकर 5 3 से लेकर 5 कितना है हमारा, 3 से लेकर 5 3 से लेकर 5 3 है, तो 3 से लेकर
5 3 है, ठीक है। आगे देखो 5 से लेकर 6 5 से लेकर 6 5 से लेकर 6 कितना है हमारा 6 है। 5 से लेकर 6 कहाँ तक जाएगा हमारा 6 तक जाएगा, ये रहा ड्रॉ कर दिया, ठीक है। 7 से लेकर 8 7 से लेकर 8 कितना था हमारा 7 से लेकर 8 3, तो 3 तक 7 से लेकर 8 3, ये रहा। 10 से लेकर 15 10 से लेकर 15 कितना था 2, 10 से लेकर 15 तो 2, ठीक है। ये हमारा 3, ये हमारा 6। आगे देखो 15 से लेकर 17 15 से लेकर 17 कितना है 2, 15 से लेकर 17 कितना है 2, ये हमारा हिस्टोग्राफ ड्रॉ हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। अ 10 सरनेम यूज ए रैंडमली पिक अप फ्रॉम द local telephones directory frequency distributions of the number of the letter English alphabets surname was found and ड्रॉ करना है हमें हिस्टोग्राम वाले जिनके बीच में गैप नहीं होता, जो हमने अभी ऊपर ड्रॉ कर रखा है। राइट द क्लास इंटरवल विच हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ द सरनेम, और कौन सा क्लास इंटरवल जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ सरनेम है। करते हैं सेम। देखो इसमें इसका टेबल दे रखा है, इधर नंबर ऑफ सरनेम दे रखा है, लेटर और सरनेम सेम जैसे हम उस वाले में करा था। एडजेसेंट फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, ठीक है। हिस्टोग्राफ ड्रॉ करने के लिए इनके बीच में कोई गैप नहीं होना चाहिए, तो कोई सेम निकालेंगे। देखो फ्रीक्वेंसी, रिक्वायर्ड साइज ऑफ इंटरवल, करेंट साइज ऑफ इंटरवल, और मिनिमम इसमें कितना हो जाएगा। इनके बीच का इंटरवल देखो मिनिमम है क्या, इसमें कितना है 3, इसमें कितना है 2, इसमें कितना है 2, इसमें कितना है 4, इसमें कितना है 8। इनमें मिनिमम क्या है, मिनिमम नंबर ऑफ इंटरवल क्या है, सबसे छोटा ये है 2, 2 ही है दिख रहा है ना, तो 2 हो जाएगा, ठीक है। चलो नंबर ऑफ सरनेम 6 30 44 16 4। करेंट इंटरवल इनके बीच का 3 है, 2 है, फिर 2 है, 4 है और 8 है। एडजेसेंट इंटरवल, ठीक है। फ्रीक्वेंसी इनटू में क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा रिक्वायर्ड इंटरवल 2 था और करेंट इंटरवल 3 आया, काट देंगे इसे, 3 दूनी 2 दूनी 4, सेम 30 इंटू 2, 2 से 2 गया 30 आ जाएगा, 30 ये रहा। 2 कौन सा है, ये 2 कौन सा है रिक्वायर्ड वाला, ठीक है। और ये कौन सा है नीचे वाला करंट वाला। 44 रिक्वायर्ड ये रहा और करंट ये रहा, 44 आ जाएगा। 16 इंटू में रिक्वायर्ड है अपॉन में करंट, कट जाएगा 4 चौक 4 दूनी 8। 4 इंटू में रिक्वायर्ड 2 है और करंट 8 है, कट जाएगा पूरा ही कट जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये 4 कम 4 दूनी, 2 से ये 2 कट गया, फिर 1 आ गया, ये आ गया। इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो देखो सिंपल, वाई एक्सिस पे जो हमारा 1 सेंटीमीटर है वो हमारा 5 यूनिट के इक्वल है, और एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर किसके इक्वल है 2 यूनिट के इक्वल है। जो वाई एक्सिस है वो नंबर ऑफ द सरनेम है, जो एक्स एक्सिस है वो क्या है नंबर ऑफ द लेटर, ठीक है। अब देखो 0 है, 1 से लेकर 4 तक कितना है 4, 1 से लेकर 4 तक कितना है 4, तो 1 से लेकर 4 तक कितना हो जाएगा हमारा 4। फिर 4 से लेकर 6, 4 से लेकर 6 कितना था 4 से लेकर 6 30 तक, तो 4 से लेकर 6 30, ठीक है। आगे देखो 6 से लेकर 8, 6 से 1 लेकर 8 कितना है 44, तो 6 से लेकर 8 कितना है 44, यहाँ से 45 से हल्का सा एक नीचे, ठीक है। इधर मैंने 5 का टेबल ले रखा है, इधर मैंने 2 की गिनती 2 का टेबल ले रखा है, ठीक है। आगे देखो 8 से लेकर 12, 8 से लेकर 12 कितना है 8 है, तो 8 से लेकर 12 8 है, 8 कितना है 8, 8 से लेकर 12 8 है हमारा, तो 8 हमारा यहाँ पर आना चाहिए, ठीक है। जैसे कि ये 5 6 7 ये 8 ये 9 यहाँ पर आना चाहिए, ये गलत ये होगा, ठीक है, ये गलत है, ये कितना है 8। आगे देखो 12 से लेकर 20, 12 से लेकर 20 हमारा कितना है 1, तो 12 से लेकर
20 कितना आएगा 1, ये रहा 1 2 3 4, तो 1, ठीक है 12 से लेकर 20, ये हमारा बन गया हिस्टोग्राम बन गया, नंबर ऑफ द लेटर। अब इसने पूछा मैक्सिमम कौन से इंटरवल में है, तो मैक्सिमम कौन से इंटरवल में 44, ठीक है, जो है 6 से लेकर 8, 6 से लेकर 8, 6 से लेकर 8 है, और कितना है 44। थैंक यू एंड धन्यवाद। अगर आपको कोई डाउट है या कोई चीज़ समझ ना आई हो तो मुझे कमेंट कर देना, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे से बेहतर से समझाने की कोशिश करूँगा। और अगेन आपका थैंक यू एंड धन्यवाद बने रहने के लिए।